जय श्री राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष अगस्त महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है सिंह राशि का। सिंह राशि के जातकों के लिए जानेंगे अगस्त महीना कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य, धनागमन, धन संचयन, प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, गृहस्थ जीवन, कैरियर और भाग्य, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही उन उपायों के बारे में भी जानेंगे जिसको करके इस महीने को आप अपने लिए बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण बना सकते हैं। प्रारंभ में बता दूं, ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। प्रारंभ में हम देखेंगे बहुत ही सरसरी निगाह से कि ग्रहों ने इस महीने सिंह राशि के जातकों के लिए कैसी फील्डिंग सजाई हुई है, क्या योगा योग बन रहे हैं। राशि स्थान पर सूर्य और केतु विराजमान है। सूर्य यहाँ पर 17 अगस्त से 17 सितंबर तक आपके राशि पर विराजमान रहेंगे। इसके पूर्व 17 जुलाई से 17 अगस्त तक आपके द्वादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं। 17 अगस्त से यहाँ पर आ जाएंगे और केतु का ग्रहण लग जाएगा। सूर्य पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। इस पर मंगल आपके द्वितीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम स्थान खाली है। सप्तम स्थान पर राहु देव गोचर कर रहे हैं। 8वें स्थान पर शनि देव वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। 13 जुलाई से 4.5 महीने के लिए वक्री हुए हैं, जिसका वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है। इस वीडियो के अंत में भी उसका लिंक रहेगा, देख करके लाभ उठा सकते हैं। 9वां स्थान खाली है, 10वां स्थान खाली है। एकादश स्थान पर 2 गुरुओं का, दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति का जमावड़ा आपके लाभ स्थान पर, इनकम के स्थान पर बना हुआ है। द्वादश स्थान पर शुक्र यहाँ पर 21 सितंबर तक आपके लाभ स्थान पर रहेंगे। 21 सितंबर के बाद आपके द्वादश स्थान पर चले जाएंगे और द्वादश राजयोग बना करके, द्वादश योग बना करके आपके 12वें भाव पर गोचर करेंगे। वहाँ पर बुध भी साथ में रहेंगे, लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा और सूर्य 17 अगस्त तक वहाँ रहेंगे। क्या रहेगा इस सब का परिणाम स्वास्थ्य की दृष्टि से? सबसे पहले हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं तो कुछ भी नहीं। कहा गया है तंदुरुस्ती 1000 नियामत। राशि के स्वामी आपके 17 अगस्त तक द्वादश स्थान पर गोचर करेंगे। हेल्थ को लेकर के खर्चे बढ़ेंगे। द्वादश स्थान पर सूर्य का जाना, स्वास्थ्य के स्वामी का द्वादश स्थान पर जाना खर्चे बढ़ा करके रखेंगे। चिकित्सा पर खर्चे हो सकते हैं। हॉस्पिटल पे, डॉक्टर्स पे बार बार जाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति सूर्यदेव बना करके आप पे चल रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है अपने स्वास्थ्य का। आपके रोग स्थान के स्वामी भी शनि 8वें स्थान पर वक्री होकर के चल रहे हैं और शनि देव के लिए ढैया भी चल रही है, इसलिए हेल्थ का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा आपको। अपने हेल्थ का, अपने यहाँ से न केवल हेल्थ का बल्कि आपकी देनदारियाँ, जो आपका ऋण है, जो लोन है, उस पर खासस रहना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। शत्रु पक्ष से भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता आपको इस महीने रहने वाली है। न केवल इस महीने बल्कि आने वाले 3-4 महीने तक, जब तक शनि वक्री है, समस्याएं पैदा कर सकते हैं। लेकिन शनि वक्री आपके लिए बहुत लाभकारी भी है। अभी हम जानते हैं वो कैसे लाभकारी है। धनागमन की स्थिति देखें कि स्वास्थ्य के बाद तो धनागमन के स्वामी बुध हैं, द्वादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं। धनागमन के स्वामी का द्वादश स्थान पर गोचर करना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि खर्चे बढ़ जाएंगे। आय व्यय का संतुलन गड़बड़ हो जाता है जब इनकम के स्वामी व्यय के भाव पर चले जाते हैं, तो खर्चे बहुत बड़े रहेंगे। बहुत मुश्किल से मैनेज करना पड़ेगा। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त प्रयास आपको डालना पड़ेगा, अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी, तब आय व्यय का संतुलन बन सकता है। अन्यथा आय व्यय का संतुलन गड़बड़ बना हुआ है। संचित धन की बात करें तो यहाँ के स्वामी बुध है, खर्च पर बैठे हुए हैं। आपका संचित कोष आपने जो बचा के रखा हुआ है वो भी खर्च होता हुआ दिख रहा है सिंह राशि के जातकों को। तो बचत बिल्कुल प्रभावित है और न केवल बचत कर पाना मुश्किल है बल्कि जो पहले से बचत किया था उसमें भी खर्च होता हुआ दिख रहा है सिंह राशि के जातकों का। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। पिछले दिनों से भी कुछ दिनों से समस्या आपकी बनी हुई है। आय व्यय का संतुलन गड़बड़ हुआ, आपके खर्चे बढ़े हुए हैं, कुछ नाजायज़ खर्चे भी हो जाते हैं। आप चाह कर भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं, जान रहे हैं नाजायज़ है, अनावश्यक है, लेकिन ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है, ऐसी मजबूरी पड़ जाती है कि आपको खर्च करना पड़ जाता है। थोड़ा सा जो वीडियो के अंत में उपाय बताया जाए उसको जरूर करिएगा, उसमें आपको राहत मिलेगी। तो धनागमन, धन संचयन की स्थिति ये रहेगी। शिक्षा, संतान की स्थिति, देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। नॉलेज से लाभ बढ़ता हुआ दिख रहा है। अपने
नॉलेज का अपग्रेडेशन आपको करना चाहिए, अपनी स्किल को बढ़ाना चाहिए। आपकी स्किल बढ़ती हुई दिख रही, कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई कोर्स में कोई सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो सकता है, ये लाभ। और जो भी नॉलेज इसमें लेंगे, ग्रेस्पिंग पावर बढ़ी रहेगी, डाइजेशन खूब बढ़े रहेगा, नॉलेज का डाइजेशन का भाव है ये, वो बढ़ा रहेगा। पूर्व पुण्य भी आपके फलित होंगे। यहाँ पर देवगुरु की बृहस्पति की लाभ स्थान से पंचम स्थान पर दृष्टि लाभकारी है। हायर एजुकेशन के लिए विभाव बहुत अच्छा है आपके लिए। शुक्राचार्य भी देख रहे हैं इस भाव को, अर्थात माइक्रो मैनेजमेंट संबंधित चीज़ों को बहुत सूक्ष्मता से जाकर के जो मैनेजमेंट की स्किल आपके अंदर पैदा कर रहे हैं, उससे संबंधित स्किल आपके लिए लाभकारी होती हुई दिख रही सिंह राशि के जातकों के लिए। तो शिक्षा और संतान का भाव है ये, संतान प्राप्त के योग बना करके सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं। तो इस दिशा में आपको खूब गंभीरतापूर्वक प्रयास करना चाहिए यदि आप चाहते हैं कि आपको संतान हो तो। दूसरी बात, गृहस्थ जीवन की बात करें तो गृहस्थ जीवन पर सप्तम स्थान पर राहु विराजमान है। राहु का सप्तम स्थान पर गोचर करना अच्छा नहीं, लेकिन ये चूंकि अपनी ही राशि पर है, क्योंकि कुंभ राशि के कोलार्ड हो जाते हैं राहु, लाभकारी स्थिति, डिजायर्स को बढ़ाएंगे। गृहस्थ जीवन से संबंधित जो सुख है, जो प्लेजर है, उसके प्रति इच्छा आपकी तीव्र होती हुई दिख रही है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, शनिदेव वक्री हो रहे हैं, 13 जुलाई को वक्री हो गए हैं 4.5 महीने के लिए। अब शनिदेव जब वक्री होंगे तो एक घर पीछे का प्रभाव देने लगेंगे। एक घर पीछे के घर को जब प्रभाव में ले लेंगे तो ये उनका अपना ही घर है, और यहाँ पर इसका जब प्रभाव देंगे तो अच्छे परिणाम में करियर अच्छा होगा। करियर की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा ये 4.5 महीने रहने वाला है। अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। प्रमोशन आदि की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही हैं। न केवल आपके बल्कि जीवन साथी के भी करियर पर अगर आप फोकस करें तो उनके करियर में भी कुछ शुभता आती हुई दिख रही, कुछ प्रोग्रेस होती हुई दिख रही, कुछ इंक्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है। भाग्य की स्थिति को देखें सिंह राशि के जातकों के लिए, तो भाग्य के स्वामी गोचर कर रहे हैं आपके कहाँ पे, धन स्थान पर। और भाग्य ही नहीं, पिता का भाव भी है, ये धर्म का भाव भी है। तो ये कहाँ आ रहा, धन पे आ रहा है, कुटुंब में आ रहा है, परिवार में, पैतृक संपत्ति से संबंधित चीजों को प्राप्त करने के लिए इस समय आप योजना बनाएंगे। अब चूंकि शनि की भी दृष्टि है यहाँ पर, तो मंगल की जो ऊर्जा को शनि बूस्टअप कर रहे हैं, लेकिन शनि धैर्य की परीक्षा लेंगे। यहाँ पर आपको अपना धैर्य दिखाना चाहिए। कुटुंब से संबंधित जो भी निर्णय लेना है बहुत धैर्यपूर्वक लेना है, आवेश में नहीं लेना है, क्योंकि ये मंगल यहाँ पर आपको इम्पल्सिव बनाएगा, बहुत आवेगशील बनाएगा, वाणी को थोड़ा विकृत करेगा, वाणी में क्रोध पैदा हो जाएगा, जिसके कारण से कुटुंब में कलह पैदा हो सकती। वाणी का जो प्रयोग है, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर रहा है, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है मंगल पर, और मंगल वैसे भी एग्रेसिव है। अब बुध के घर पर युद्ध के ग्रह बैठे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि बुध में भी एक युद्ध का उन्माद बना रहेगा। तो सिंह राशि के जातकों के लिए ये महीना बहुत ही सावधानी पूर्वक बिताने की है। जो उपाय बताया जाए उस उपाय को करिए। परेशानियां जरूर रहेंगी, लेकिन प्रोग्रेस भी होती हुई दिख रही है। कुछ अचानक से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। अष्टम स्थान पर शनि कुछ बड़ा बदलाव लाते हुए दिख रहे हैं, और ऐसा बदलाव एक जो ट्रांसफॉर्मेशन टाइप का है, बहुत ज़बरदस्त संकल्प पैदा करेंगे, बहुत ज़बरदस्त दृढ़ता पैदा करेंगे, काम करने के प्रति बहुत अनुशासन पैदा, क्योंकि शनि अनुशासन के स्वामी हैं। धन प्राप्त की जो इच्छा पैदा होगी वो बहुत अनुशासनात्मक होगी, अनुशासन के प्रति आप प्रतिबद्ध होंगे। अपनी कार्यशैली को, अपनी जीवनचर्या को बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़ाने का क्या संकल्प क्या आपके अंदर जगेगा, और उस दिशा में अगर आप काम कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको विशेष लाभ की स्थिति इसी महीने अगस्त महीने में आपको विशेष लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। न केवल धन से संबंधित बल्कि स्वास्थ्य से संबंधित, रोग ऋण शत्रु से संबंधित, शिक्षा संतान से, सब तरफ आपको लाभ होगा। किससे? डिसिप्लिन से। शनि जब ढैया में आते हैं डिसिप्लिन ही गड़बड़ कर देते हैं। काम के प्रति अनुशासन, परिवार के प्रति अनुशासन, समाज के प्रति अनुशासन, सब तालमेल गड़बड़ हो जाता है। उसी को यदि आप साध ले गए, धैर्यपूर्वक उस पर काम करते रहे, तो निस्संदेह विशेष लाभ की स्थिति होगी। आकस्मिक कुछ बड़े लाभ होने की भी संभावना धन से संबंधित आपको प्राप्त हो सकता है। पुराना कोई निवेश आपके लिए विशेष लाभकारी इस महीने आपका हो सकता है, वहाँ से कुछ विशेष लाभ आपको प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। करियर के स्वामी आपके लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। 21 सितंबर तक आपके लाभ स्थान पर रहेंगे। जो करियर के स्वामी हैं आपके, ये करियर को फ्लरिश करेंगे। कोई कैसा करियर? शुक्र है कला के स्वामी,
गुरु हैं ज्ञान के स्वामी, दोनों साथ में कहाँ पे, कम्युनिकेशन की राशि है। मिथुन राशि कम्युनिकेशन की राशि पे है, तो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ ज्ञान और संवाद क्षमता, कला और क्या कहते हैं उसमें क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें संयुक्त हो रही हैं। अब एकादश भाव है, ये सोशल नेटवर्क का भाव है। तो सोशल नेटवर्क, सोशल मीडिया पे जो लोग एक्टिव रहते हैं, वो यूट्यूबर हों, वो फेसबुक पे काम करते हों, इंस्टाग्राम पे काम करते, सब के लिए विशेष लाभ की स्थिति रहेगी। तो शनि सिंह राशि के जातकों के लिए समस्याएं रहते हुए भी जो कंटेंट क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया या फिर फिल्म इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए विशेष लाभ की स्थिति एकदम से रहने वाली है। कहीं कोई दो राय नहीं, वो विशेष लाभ इस अगस्त महीने में प्राप्त करेंगे। वो ऐसा विशेष लाभ जिसकी आप इच्छा रखते हैं, जैसा आप चाहते थे, वो इच्छा पूरी होती हुई इसी महीने दिखेगी। कोई बड़ी इच्छा सिंह राशि की इस महीने अगस्त में जरूर पूरी होकर के रहेगी। ये 3 4 5 चीज़ें जो मैंने विशेष अंडरलाइन करके आपको बताई है, रिपीटेशन भी किया है, वो घटित होकर के रहेंगी। तो थोड़ा उस पर ध्यान करें। जो समस्याएं हैं उसके समाधान का जो उपाय बताएं, उपाय करिए, सब उसका समाधान भी होगा। लेकिन लाभ भी बहुत भारी मात्रा में आपका होता हुआ दिख रहा है। जो आकस्मिक होगा, जो सोचा हुआ नहीं रहेगा, उधर से भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। भाग्य कर्म सबका लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। भाग्य से बड़े बड़े काम बनते हुए दिख रहे हैं। कर्म विशेष लाभकारी है, प्रमोशन हो सकता है, कहीं डिजिग्नेशन, कहीं आपको विशेष प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होती हुई दिख रही है। समाज आपको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। चतुर्थ स्थान की चीज़ें धन स्थान पर जा रही, भूमि भवन की चीज़ें कुटुंब स्थान पर जा रही, तो भूमि भवन से संबंधित जो कार्य हैं कुटुंब के माध्यम से पूरा होता हुआ दिख रहा है आपका। बशर्ते कि कुटुंब में कोई कलह ना हो, ऐसा स्टेप आपको लेना होगा। वीडियो में अब हम अगले चरण की तरफ बढ़ेंगे। वो दूसरा चरण है कि क्या व्रत और त्यौहार इस महीने आपको प्राप्त हो रहे हैं। उपाय के पहले ये जान लीजिए, एकादशी का व्रत जो मैं हर वीडियो में शामिल करता हूँ, खासकर जो मासिक राशिफल में जरूर शामिल करता हूँ, क्योंकि न केवल इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है एकादशी व्रत का, बल्कि इसका ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा कैसा भी हो, चंद्रमा एकादशी व्रत करिए, अच्छा हो जाएगा। शनि को संतुलित करता है एकादशी का व्रत, गुरु को संतुलित करता है, बुध को संतुलित करता है, ये धन संबंधी समस्याओं को का समाधान करता है एकादशी व्रत। तो एकादशी व्रत जरूर करिए। पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त को है और जया एकादशी 19 अगस्त को है। इन दोनों के बीच में बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा त्यौहार आ रहा है। भाई बहनों के बीच के जो संबंध है, जो प्यार का संबंध, स्नेह का संबंध है, वो त्यौहार है रक्षाबंधन का। 9 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इस बार खास बात यह है कि इस रक्षाबंधन पर भद्रा की कोई साया नहीं है। वो एक दिन पूर्व ही 8 अगस्त की रात में 1:15 बजे करीब भद्रा समाप्त हो जा रही है। 9 अगस्त को एकादशी मनाएंगे, उस दिन कोई भद्रा का प्रभाव नहीं रहेगा। सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक आप रक्षाबंधन बहुत प्रेम से बांध सकते हैं, इस त्यौहार को मना सकते हैं। रक्षाबंधन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व, बहुत महत्वपूर्ण व्रत हम सभी सनातनियों के लिए। कौन सा? श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत। पद्म पुराण में कहा गया है, जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है उसके समस्त पापों का विनाश हो जाता है, पुण्य उसके बढ़ जाते हैं। जो उत्सव मनाता है कृष्ण जन्माष्टमी का अपने घर में, वर्ष भर उनके घर में उत्सव का माहौल रहता है, खूब मंगलमय वातावरण बना रहता है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करिए, उत्सव मनाइए। कब? 16 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस के अगले ही दिन ये व्रत पड़ रहा है। 16 अगस्त नोट करिए, इस व्रत को जरूर करिएगा। बहुत ही लाभकारी व्रत है ये। उपाय क्या करें? उपाय के लिए तो सबसे पहले हनुमान जी की आराधना बहुत आवश्यक है। शनि और मंगल आमने सामने हैं और ये शनि और मंगल परेशानियां पैदा कर सकते हैं। न केवल वैश्विक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर भी उसके कुछ प्रभाव जरूर आएंगे। वैश्विक स्तर पर इसका बड़े बड़े प्रभाव आएंगे। प्राकृतिक आपदाओं से लेकर के भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, युद्धोन्माद की स्थिति, हथियारों का प्रयोग आदि आदि कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। राष्ट्रों के मध्य में युद्धोन्माद की स्थिति पैदा जैसे पिछले दिनों चल रही है, आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि सूर्य और केतु का प्रभाव, मंगल और शनि का यह प्रभाव समस्या पैदा करने वाला होगा। तो इसलिए हनुमान जी की आराधना उसमें आपको राहत देगी, क्योंकि शनि और मंगल दोनों संतुलित होते हैं हनुमान जी की आराधना से। हनुमान जी के रोज मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें 11 बार, और हो सके तो सुंदरकांड का भी पाठ भगवान को सुनाइए, बहुत प्रसन्न होंगे इससे। लक्ष्मी नारायण स्तोत्र का पाठ जरूर करिए। कौन सा पाठ है? नारायण कवच। ये लक्ष्मी और नारायण
दोनों इससे प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद के 8वां अध्याय न पाठ कर सके तो इसको श्रवण कर लीजिए, यूट्यूब का वीडियो निकाल करके, उससे आपके लिए लाभकारी स्थितियां बनेंगी। और अन्य कोई उपाय करने की आपको आवश्यकता नहीं, 2 उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर करिएगा। वीडियो कहीं विराम देंगे, वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक बहुत, कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ इसको शेयर करके उनको भी लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये मेरी करबद्ध प्रार्थना आप सभी से। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सहजता से पहुंचता रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।